चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना। कैमरा एंगल बाकी था, आज उसको करेंगे कंप्लीट लेक्चर में। तो फुल स्टेप साउंड भी देके आज ये पूरी वीडियो को हम कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर ही समझ लो, वीडियो समझ लो, लेक्चर समझ लो, जैसा आपको सोचना है वो समझ लो। फिलहाल आज कंप्लीट ही करेंगे इसको। घर की ओर लौटता है, दिल में नई आशा के साथ। राहुल, क्या मुखिया जी ने पैसे दे दिए? हाँ मीना। ठीक है, इसको कैमरा एंगल देते हैं। इनिशियल आएगा, ये फाइनल आएगा। सोच लिया हम इस बार कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा जिससे हमारी जिंदगी संवर जाए। इस बार कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा जिससे हमारी जिंदगी संवर जाए। इसके बाद ठीक है, फिर यहाँ कैमरा एंगल देते हैं। फाइनल, ये इनिशियल। गांव के सुनार के पास पहुंचता है। आओ राहुल, बताओ क्या काम है। ठीक है, आओ राहुल, बताओ क्या काम है। थोड़ा इसको लो मोड में डालते हैं, फिर से सही करते हैं। कैमरा एंगल देते हैं। इनिशियल, फाइनल। ठीक है, राहुल, बताओ क्या काम है। महेश, भाई मुझे कुछ और पैसे चाहिए, कृपया आप ये गहना गिरवी रख लें। ठीक है, राहुल अपनी पत्नी का मंगलसूत्र निकालकर सुनार को देता है। सुनार उसकी हालत देखकर बिना ज्यादा सवाल के पैसे दे देता है। इसके बाद राहुल पैसे लेकर इनिशियल, राहुल पैसे लेकर बाजार की ओर चल देता है।
बाजार में मवेशी हाट लगा था। कई लोग गाय ठीक है। बाजार में मवेशी हाट लगा था। कई लोग गाय और भैंस बेच रहे थे। राहुल एक सुंदर सफेद ठीक है। यहाँ पे कैमरा एंगल देके सुंदर सफेद और स्वस्थ गाय को ध्यान से देखता है। सुनो भाई, ठीक है। यह गाय दूध देने में बहुत अच्छी है। और देखो कितनी स्वस्थ और साफ सुथरी है। ठीक है। यहाँ तक ये डन हो गया। फिर यहाँ पे कैमरा एंगल स्विच करेंगे। शेड ये रहेगा, फाइनल अपना ये रहेगा। मैं इसे लेता हूँ। कितने रुपए की है यह? इसके बाद दोनों में सौदाबाजी हो जाती है। राहुल गाय को खरीद लेता है। ठीक है। राहुल गाय को खरीद लेता है और उसकी रस्सी पकड़कर घर लाता है। ठीक है। रस्सी पकड़कर घर लाता है। मीना गाय को देखकर खुश होती है और खुशी से उसकी पीठ सहलाती है। मीना गाय को देखकर खुश होती है और खुशी से उसकी पीठ सहलाती है। राहुल ये ये फाइनल। राहुल ये तो सच में बहुत सुंदर है, हम इसकी खूब देखभाल करेंगे। ठीक है।
इसकी खूब देखभाल करेंगे। अगले ठीक है। फिर यहाँ पे कैमरा एंगल देके दिनों में दोनों गाय की सेवा में लगे रहते हैं। समय पर चारा, साफ पानी और खुले में चराना। गाय भी चारा, साफ पानी और खुले में चराना। गाय भी उनसे जल्दी घुल मिल जाती है। कुछ दिन बाद गाय ठीक एक स्वस्थ बछड़े को जन्म देती है। मीना खुश है। मीना खुशी से बछड़े को गोद में उठाती है। यह देख राहुल मुस्कुराता है। राहुल, ठीक है। ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल होगा। ठीक है। राहुल, अब तो हमारे पास दूध भी है। हम इसे बेच सकते हैं और थोड़ा बचा कर घर के लिए रख सकते हैं। घर के लिए रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। और इसमें ticket लग गया। यही तो मेरी योजना थी मीना। एक सप्ताह बाद ठीक है, इतना हो गया। यहाँ कैमरा एंगल, फाइनल, बाद राहुल एक बड़े से बर्तन में दूध भरकर गांव की गलियों में निकलता है। ताज़ा
दूध ले लो, शुद्ध और घर का दूध। कुछ औरतें खिड़कियों औरतें खिड़कियों से झांकती हैं। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है। इकट्ठा होने लगते हैं। राहुल ये हो गया फाइनल। होने लगते हैं। राहुल तुम तुम जस्ट हाँ भाई। ठीक है, यहाँ से डन हो गया। फिर कैमरा एंगल, सोचा कुछ मेहनत करके कमाई शुरू करूं। अच्छा है। ठीक है। फिर कैमरा एंगल, तो बताओ कितने रुपए किलो है दूध? कितने रुपए किलो है दूध? सिर्फ 40। सिर्फ 40 रुपए भाई, शुद्ध और बिना पानी मिलाए। सिर्फ फिर अरे तो फिर 1 किलो। ठीक है। फिर कैमरा एंगल देते हैं, इनिशियल इधर रख देते हैं, फाइनल इधर रख देते हैं।
किलो दे दो, घरवाली कह रही थी आज खीर बनानी है। राहुल बर्तन से दूध निकालकर उस आदमी को दे फिर कैमरा एंगल, बर्तन से दूध निकालकर उस आदमी को देता है। हर लो भाई, और हाँ, कल सुबह भी यहीं मिल जाऊंगा। ठीक है। देता है। हर लो भाई, और हाँ, कल सुबह भी यहीं मिल जाऊंगा, जरूर आना। ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। ठीक है। देता है। हर लो भाई, और हाँ, कल सुबह भी यहीं मिल जाऊंगा। ये फाइनल, ये इनिशियल। सुबह भी यहीं मिल जाऊंगा, जरूर आना। ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। राहुल आगे बढ़ जाता है और बाकी गांव वाले यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक बना दिया हमने। फिर यहाँ पे कैमरा एंगल देके और बाकी गांव वाले भी दूध लेने लगते हैं। गांव वाले भी दूध लेने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। दूध की मांग रोज बरोज बढ़ती इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। दूध की मांग रोज बरोज बढ़ती जाती है। राहुल की मेहनत रंग लाती है और वो दूसरी गाय भी खरीद लेता है। ठीक है। रंग लाती है और वो दूसरी गाय भी खरीद लेता है। यहाँ तक का सीन है। फिर कैमरा एंगल, दूसरी गाय भी खरीद लेता है। कुछ दिन में वो भी दूध देने लगती है। अगली सुबह आंगन में दोनों गाय बंधी थी। ठीक है। अगली सुबह
आंगन में दोनों गाय बंधी थी। मीना बाल्टी में दूध दूह रही थी और राहुल पास में बंधी थी। मीना बाल्टी में दूध दूह रही थी और राहुल पास में चारा डाल दूध दूह रही थी और राहुल पास में चारा डाल रहा था। देखो जी, ठीक है। ये कैमरा एंगल देखा। देखो जी, अब तो दोनों के पास से खूब दूध मिलता है। हाँ, ठीक है। ये कैमरा एंगल बता दिया, फिर कैमरा एंगल। हाँ, भगवान की कृपा है। अब हम पहले से कहीं बेहतर हाल में हैं। ठीक है। जी, अब हम जी, अब हमारे पास दूध ज्यादा है। क्यों ना आप पास के गांवों में भी जाओ, वहां भी हमारा दूध बिकेगा और नाम फैलेगा। हाँ, बात तो सही है। चलो, कल से यही करते हैं। अगले ठीक है। नहाने के बाद फाइनल दिन राहुल दूध का बड़ा बर्तन लेकर पास के गांव की ओर निकलता है। वहां के लोग भी ठीक है। यही करते हैं। अगले दिन राहुल दूध का बड़ा बर्तन लेकर पास के गांव की ओर निकलता है। वहां के लोग भी उसके दूध की तारीफ करते हैं और खरीदते हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान कई गांवों में हो जाती है। एक दिन जब राहुल दूध बेचकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे मुखिया जी मिलते हैं। ठीक है।
की पहचान कई गांवों में हो जाती है। एक दिन जब यहाँ तक है, फिर यहाँ से कैमरा एंगल चेंज हो जाता है। इनिशियल फाइनल। जब राहुल दूध बेचकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे मुखिया जी मिलते हैं। क्यों राहुल? यहाँ तक बनूंगा, कैमरा एंगल। चलिए फाइनल। दूध का काम अच्छा चल रहा है ना? हाँ मुखिया जी। मुखिया जी, आपकी दुआ से हाँ मुखिया जी, आपकी दुआ मुखिया जी, आपकी दुआ से सब सही चल रहा है। अच्छा सुन, ठीक है। इसमें नीचे किया, फिर सेम डुप्लीकेट मार दिया। अच्छा सुन, कल मेरे यहाँ एक कार्यक्रम है, तो 20 किलो दूध मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है। सेम डुप्लीकेट। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। दोनों फिर कैमरा एंगल। मुस्कुराते हैं और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। शाम का समय। शाम का समय। ठीक है, यहाँ तक है। फिर कैमरा एंगल। शाम का समय। मिट्टी के दीपक की हल्की रोशनी में राहुल और मीना घर ठीक है, इतना डन है। मिट्टी के दीपक की हल्की रोशनी में राहुल और मीना घर के आंगन में बैठकर पैसे गिन रहे थे। पैसे गिन रहे थे। सुनो राहुल, ठीक है। फिर यहाँ पे कैमरा एंगल देखे।
सुनो राहुल, अब तो हम सेठ से अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। बस इसी दिन का इंतजार था मुझे। हाँ, ठीक है। और कल सुबह मुखिया जी के घर 20 किलो दूध भी पहुंचना है। सुनो जी, सुनो जी, अब हमारी गाय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब उनकी और अच्छे से देखभाल करना। ठीक है। ये भी सही है। देखो, दोनों के चेहरे पर सुकून था। चेहरे पर सुकून था। वे पैसे एक लकड़ी के बक्से में रखते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। माता पिता के लिए एक लकड़ी के बक्से में रखते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात का समय, घर के पास झाड़ियों में 2-3 आदमियों ठीक है। फिर यहाँ पे कैमरा। घर के पास झाड़ियों में 2-3 आदमियों की परछाइयां दिखाई देती हैं। वे धीरे धीरे बातें दिखाई देती हैं। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। लगता है इसके पास खूब पैसे आ गए हैं। हाँ, हाँ, और यह सब उसकी दोनों गायों की मेहरबानी है। ठीक है। आज अच्छा मौका हाथ लगा है, तो क्यों ना हम पैसे के साथ साथ गाय भी चुरा लें। तीनों धीमे तीनों फिर से कैमरा एंगल। धीमे धीमे राहुल के घर की ओर बढ़ते हैं।
चोर पहले बक्से में रखे सारे पैसे निकाल लेते हैं, फिर रस्सी खोल जब डन किया, फिर एक कैमरा एंगल लगाया। के सारे पैसे निकाल लेते हैं, फिर रस्सी खोलकर दोनों गायों और उनके बछड़े को बाहर ले जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अभी हम आगे इसका कराते हैं। खोलकर दोनों गायों और उनके बछड़े को बाहर ले जाते हैं। गाय हल्का सा रंभाती है, लेकिन चोर जल्दी से उनका मुंह बांध देते हैं और उन्हें अंधेरे में घसीट कर ले जाते हैं। थोड़ी देर में सारा आंगन सुनसान हो जाता है। फिर यहाँ पे कैमरा एंगल देखें। सुनसान हो जाता है, बस ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई देती है। सुबह को जब मीना रसोई से निकलकर दूध दुहने कैमरा एंगल, फाइनल। मीना रसोई से निकलकर दूध दुहने के लिए गायों की ओर जाती है तो बाड़ा खाली देख उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये ये गाय कहाँ गई? वह जल्दी जल्दी पूरे आंगन में नजर दौड़ाती है, फिर घर के भीतर भागती है। घर के भीतर भागती है। राहुल जल्दी ठीक है। फिर कैमरा एंगल देखें।
राहुल जल्दी बाहर आओ, हमारी गाय गायब है। राहुल तुरंत नींद से उठकर बाहर आओ, हमारी गाय गायब है। राहुल तो फाइनल। तुरंत नींद से उठकर बाहर आता है। वह देखता है कि बाड़ा खाली था, रस्सी जमीन पर पड़ी थी। यह किस ठीक है, यहाँ तक बन गया। फिर कैमरा एंगल देंगे। किसने किया? हमारी मेहनत की कमाई, हमारी जान। हे भगवान, यह क्या किया तूने? अब हम मुखिया जी को दूध कैसे देंगे और सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? तभी राहुल को फिर कैमरा एंगल। राहुल को अलमारी में रखे पैसों की याद आती है। मीना, जाकर अलमारी में पैसे तो देखो, कहीं चोर पैसे भी चुरा कर ले गए हों। ठीक है, दोनों जल्दी से फिर कैमरा एंगल। जल्दी से अलमारी के पास जाकर उस बक्सा खोलते हैं। बक्सा देख उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बक्सा देख उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। यह देख दोनों खूब रोते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? सब खत्म हो गया मीना। फिर कैमरा एंगल देखें। ये नीचे लग दिया। हो गया मीना, सब खत्म। आंगन में सिर्फ उनकी रोने
सब खत्म। आंगन में सिर्फ उनकी ऑडियो में जाके हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, फिर डाल देंगे। आंगन में सिर्फ उनके रोने की आवाज गूंजती है, जैसे सुबह की ठंडी हवा भी उनके दर्द में शामिल हो गई हो। गांव में चोरों की खबर फैल सिर्फ उनके रोने की आवाज गूंजती है, जैसे सुबह की ठंडी हवा भी उनके दर्द में शामिल हो गई हो। गांव में चोरों की खबर फैल जाती है। कई लोग राहुल के घर ठीक है, यहाँ पे कई लोग राहुल के घर आकर सहानुभूति जताते हैं। मुखिया जी भी आते हैं। यहाँ कैमरा एंगल देते हैं। मुखिया जी भी आते हैं। राहुल, ठीक है। कैमरा एंगल देके जो हुआ वो बहुत बुरा है, लेकिन बेटा रोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है। मुखिया जी, यहाँ तक ये बात है। मुखिया जी, सब लुट गया। अब समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत कहाँ से करें? राहुल, शुरुआत दिल से होती है, जेब से नहीं। हिम्मत ठीक है। रख, सब ठीक हो जाएगा। यह बात राहुल के दिल में उतर जाती है। राहुल अगले ठीक है, इतना हो गया।
से गांव में मजदूरी करने जाता है, खेतों में काम करता है। फिर कैमरा एंगल देखें। खेतों में काम करता है, अनाज की बोरियां उठाता है और ईमानदारी से मेहनत करता है। मीना भी गांव की औरतों के साथ मिलकर फिर कैमरा एंगल। ठीक है। मीना भी गांव की औरतों के साथ मिलकर घर घर सब्जी बेचने लगती है। धीरे धीरे दोनों कुछ बेचने लगती है। धीरे धीरे दोनों कुछ धीरे धीरे दोनों कुछ पैसे जोड़ लेते हैं और कुछ सालों में वे फिर से गाय खरीदने लायक हो जाते हैं। अब दोबारा से गाय का काम बढ़ता है। जाते हैं। ये भी अपना हो गया। फिर कैमरा एंगल। अब दोबारा से गाय का काम बढ़ता है। दूध की बिक्री अच्छी होती है। इस बार राहुल और उसकी पत्नी पूरे जी जान से मेहनत कर रहे थे। ठीक है। की पत्नी पूरे जी जान से मेहनत कर रहे थे। रात का समय थे। रात का समय कैमरा एंगल। फाइनल। रात का समय आंगन में हल्की सी चांदनी थी। राहुल और मीना दिन भर के काम के बाद बिस्तर पर बैठ फिर कैमरा एंगल। बिस्तर पर बैठकर बातें कर रहे थे। फाइनल। और हिम्मत से सब वापस आ सकता है।
हाँ, ठीक है। फिर हाँ, कैमरा हार तो सिर्फ वो मानता है जो कोशिश फाइनल। तो सिर्फ वो मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। सुनो जी, अब ध्यान से सुनना, कहीं चोट ठीक है। ये डन हो गया। सुनो जी, अब ध्यान से सुनना, कहीं चोट फिर से ना आ जाए। तुम चिंता मत ठीक है। तुम चिंता मत करो। इस बार मैं भी देखता हूँ चोर कैसे चोरी करता है। राहुल ने पहले ही दरवाजा ठीक है। दरवाजे के ऊपर मिर्च पाउडर से भरी एक बड़ी थाली रख दी थी ताकि जो भी दरवाजा खोले थाली उसके ऊपर गिर जाए। बातें करते करते रात गहरी हो जाती। बातें करते करते ठीक है। फिर कैमरा एंगल। इनिशियल। करते करते रात गहरी हो जाती है, पर नींद की वजह से दोनों सो जाते हैं। तभी अचानक आहट होती है। तभी अचानक आहट होती है। ठीक है। फिर कैमरा एंगल। फाइनल। आहट होती है। एक चोर दरवाजा धीरे धीरे खोलता है। जैसे ही दरवाजा थोड़ा अंदर की तरफ धकेलता है, ऊपर रखी थाली पलट जाती है। ठीक है। एक चोर दरवाजा धीरे धीरे खोलता है। जैसे ही दरवाजा थोड़ा अंदर की तरफ धकेलता है, ऊपर रखी थाली पलट जाती है। कि थाली पलट जाती है और लाल मिर्च का पाउडर सीधा चोरों के चेहरों और आंखों पर गिर जाता है। ठीक है। और आंखों पर गिर जाता है। अरे माँ, ठीक है, इतना था।
मेरी आंखें जल रही हैं। पानी पानी, कोई पानी लाओ। अरे भागो, ठीक है। अरे भागो, वरना अंधे हो जाएंगे। राहुल मिर्च मिर्च की गंध और चोरों की चीख सुनकर उठ जाता है और तुरंत एक डंडा पकड़कर अंदर भागता है और भागते हुए चोरों में से 2 को पकड़ लेता है और भागते हुए चोरों में से 2 को पकड़ लेता है। राहुल और उसकी पत्नी चोरों की आंखों में पड़ी मिर्ची पाउडर इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर यहाँ पे कैमरा एंगल देते हैं। पत्नी चोरों की आंखों में पड़ी मिर्ची पाउडर का फायदा उठाते हैं। वे चोरों को बांस के खंभे से बांध देते हैं। फिर चोरों को बांस के खंभे से बांध देते हैं। फिर राहुल उन्हें डंडे से मारना शुरू करता है। फिर से कैमरा एंगल देके शुरू करता है। बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने, मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। हड्डी पसली तोड़ दूंगा। हमें छोड़। ठीक है। कैमरा एंगल छोड़ दो। यह सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। ठीक है। के कहने पर किया ये सब? मदन
सेठ जी के कहने पर वही हमें हर बार तुम्हारे घर भेजते थे ताकि तुम कर्ज न चुका पाओ और वो तुम्हारी जमीन हड़प ले। ठीक है। राहुल यह फिर कैमरा एंगल, चल फाइनल। राहुल यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह सेठ को सबक सिखाने की ठान लेता है। सुबह होते ही राहुल चोरों को रस्सी से ठीक है। फिर कैमरा एंगल, चल सुबह होते ही राहुल चोरों को रस्सी से बांधकर गांव के चौपाल में ले जाता है, जहां मुखिया चौपाल में ले जाता है, जहां मुखिया आता है, जहां मुखिया जी बैठे थे। कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ राहुल? फिर कैमरा एंगल, क्या हुआ राहुल? और ये लोग कौन हैं? मुखिया जी। ठीक है। ये हो गया। फिर कैमरा एंगल, आज तक जितनी भी चोरी मेरे घर में हुई सब इन लोगों ने की, लेकिन यह सिर्फ मोहरे हैं। असली खेल सेठ जी का है। वो चाहता था कि मैं उसका कर्ज न चुका पाऊं और वो मेरी जमीन हड़प ले। इनिशियल, फाइनल। गांव वालों में हलचल मच जाती है। राहुल की यह बात सुन मुखिया गुस्से से भर जाता है। वह तो ठीक है। जाओ उस लुटेरे को संदेश दो कि मुखिया जी ने तुरंत चौपाल में आने को कहा है। ठीक है। डन। फिर कैमरा एंगल, फाइनल।
वहां पहुंचता है। वह जैसे ही बंधे चोरों को देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसका चेहरा उतर जाता है। सेठ, यह उसका चेहरा उतर जाता है। सेठ, यह चोर कह रहे हैं कि तुम्हारे सेठ, यह चोर कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर राहुल के घर बार बार चोरी हुई। क्या यह बात सच है? ठीक है। ना, ये कैमरा एंगल मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता मुखिया जी। ठीक है। फिर कैमरा एंगल हमें पैसे देता था ताकि हम राहुल का अनाज और पैसा चुरा लें। ठीक है। इसके बाद मुखिया पुलिस को वहां फिर कैमरा एंगल लेते हैं। वहां बुला लेते हैं। सेठ, तूने राहुल की सेठ, तूने राहुल की पूरी जिंदगी पर बर्बाद करने की कोशिश की, उसकी मेहनत छीन ली। तुझ जैसे लोभी इंसान को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है। मुखिया जी, फिर से कैमरा एंगल चल। माफ कर दो। नहीं, अब नहीं, अपराधी को माफी नहीं, सजा मिलती है। अगर आज तुझे छोड़ दिया तो कल कोई और यह हरकत करेगा और फिर किसी गरीब का घर उजड़ जाएगा। कुछ देर बाद दो पुलिसकर्मी फिर कैमरा एंगल देते हैं। पुलिसकर्मी सेठ को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। राहुल हाथ जोड़कर मुखिया के सामने खड़ा होता है। ठीक है। राहुल हाथ जोड़कर मुखिया के सामने खड़ा होता है। मुखिया जी, फिर कैमरा एंगल देके
और इज्जत दोनों लौटा दी। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। राहुल, फिर कैमरा एंगल। ईमानदारी हमेशा जीतती है। अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। ठीक है। देखते हैं उनकी आंखों में उम्मीद की नई चमक आती है। स्टोरी कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब इसमें कुछ टाइप साउंड ऐड करने की बारी आ गई है। ठीक है। और बेटी कोमल के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। वो हमेशा दूसरों से अधिक पाने की चाह रखता था। एक दिन उसकी पत्नी मीना चूल्हे पर खाना बना रही थी। चलने वाला पार्ट तो बुलेट कार चल रही है, फिर भी एक आ रहा है। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। खाकर राहुल बैलगाड़ी में हल और बीज लेकर खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका पड़ोसी रामू मिलता है। अरे राहुल, इस साल बारिश कम हुई है, फसल का क्या होगा? कुछ सोच। इसको कंट्रोल कॉपी कर लिया। ये भी डन है। गांव का साहूकार जयप्रकाश गुजरता है। अगर तुम्हें मदद चाहिए ये इनकी बातें हो रही है। कि अचानक बाहर से किसी की तेज आवाज सुनाई देती है। सेठ धनराज दरवाजे के बाहर खड़ा था। ठीक है। सेठ धनराज धमकी भरे अंदाज में चला जाता है। राहुल चला जाता है। राहुल और मीना दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। अंदर जाकर राहुल खाट पर बैठ जाता है। ठीक है। कोई ठीक है। सुनसान थे। अब यहाँ पर ये गांव के कुख्यात चोर थे जिनकी कई दिनों से राहुल की फसल पर थी। चोर बोरियां उठाकर बाहर ले जाते हैं। चोर बोरियां उठाकर बाहर ले जाते हैं।
बाहर ले जाते हैं। एक एक करके पूरा अनाज गायब हो जाता है। सुबह का समय। मीना झाड़ू लेकर आंगन में आती है। वो अनाज रखने की जगह झाड़ू लगाना शुरू करती है, लेकिन अचानक आती है। वो अनाज रखने की जगह यह गायब थी। जमीन पर बस कुछ बिखरे हुए दाने पड़े थे। ये किसने हम ठीक है, सब डन है। बीतते हैं, लेकिन दर्द जस का तस रहता है। दोपहर औजार ठीक कर रहा था। तभी दूर से सेठ धनराज पर वही पुराना घमंड और चालाकी थी। अरे राहो, एक हफ्ता पूरा हो गया। सेठ धनराज ताना मारते हुए वहां से चला जाता है। राहुल, अगर ये जमीन मुखिया जी अपने आंगन में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उनके पास 2-3 गांव के बुजुर्ग बैठे थे। राहुल नमस्ते करके पास आता है। गांव के बुजुर्ग बैठे थे। राहुल नमस्ते करके पास आता है। आओ राहुल, कैसे आना? ठीक है, के साथ राहुल, राहुल, क्या मुखिया जी ने पैसे दे दिए? इसके बाद राहुल गांव के सुनार के पास पहुंचता है। आओ राहुल, बताओ क्या काम है? ठीक है, ये सब राहुल पैसे लेकर बाजार की ओर चल देता है। बाजार में मवेशी हाट लगा था। कई लोग गाय और भैंस बेच रहे थे। राहुल एक सुंदर, सफेद और स्वस्थ गाय को बहुत अच्छी है, और देखो कितनी स्वस्थ।
है। सब डन है, परफेक्ट है। यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा वो। कर गांव की गलियों में निकलता है। ताजा दूध ले लो, शुद्ध और घर का दूध। ठीक है। ताजा दूध ले लो, शुद्ध और घर का दूध। कुछ औरतें ठीक है। खिड़कियों से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। करते रहो। राहुल आगे बढ़ जाता है और बाकी गांव वाले रोज बरोज बढ़ती जाती है। राहुल की मेहनत रंग लाती है और वो दूसरी गाय भी खरीद लेता है। कुछ दिन में वो भी दूध देने लगती है। अगली सुबह आंगन में दोनों गाय बंधी थी। मीना बाल्टी में दूध दूह रही थी और गाय भी खरीद लेता है। कुछ दिन में वो भी दूध देने लगती है। अगली सुबह ठीक है। ये सब स्टोरी ठीक है, चल रही है। यहाँ कहीं नहीं ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है। अगले दिन राहुल दूध का बड़ा बर्तन लेकर पास के गांव की ओर निकलता है। वहाँ के लोग भी उसके दूध की तारीफ करते हैं और खरीदते हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान कई गांवों में एक दिन जब राहुल दूध बेचकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे मुखिया जी मिलते हैं। क्यों राहुल? दूध का काम बातचीत हो रही है। इन्हें भी करना पड़ेगा। के रास्ते चल पड़ते हैं। शाम का समय, मिट्टी के दीपक की हल्की रोशनी में राहुल और चोर पहले बक्से में रखे सारे पैसे निकाल लेते हैं। फिर रस्सी खोलकर दोनों गायों और उनके बछड़े को बाहर ठीक है। सीट कर ले जाते हैं। थोड़ी देर में सारा आंगन सुनसान हो जाता है। बस ठंडी हवा की सरसराहट सुना ठीक है। दूहने के लिए गायों की ओर जाती है तो बाड़ा खाली देख उसके होश उड़ जाते हैं। ठीक है। वह देखता है कि बाड़ा खाली था। रस्सी जमीन पर पड़ी थी। बाड़ा खाली था।
रस्सी जमीन पर पड़ी थी। मुखिया जी भी आते हैं। राहुल, जो हुआ राहुल अगले दिन से गांव में मजदूरी करने जाता है, खेतों में काम करता है, अनाज की बोरियां उठाता है और ईमानदारी से मेहनत करता है। स्टोरी एंडिंग आ चुका है, 16 मिनट पहुंच गए हैं बस। और उसकी पत्नी पूरे जी जान से मेहनत कर रहे थे। रात का समय, आंगन में हल्की सी चांदनी थी। ठीक है। अचानक आहट होती है। एक चोर दरवाजा तुरंत एक डंडा पकड़कर अंदर भागता है और भागते हुए चोरों में से 2 को पकड़ लेता है। राहुल और उसकी पत्नी चोरों की आंखों में पड़ी मिर्ची पाउडर का फायदा उठाते हैं। वे चोरों को बांस के खंभे से बांध देते हैं। चौपाल में ले जाता है जहां मुखिया जी बैठे थे। कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ राहुल? ये डन। है। वह जैसे ही बंधे चोरों को देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है। ठीक है। इसके बाद मुखिया पुलिस को वहां बुला लेते हैं। देर बाद 2 पुलिसकर्मी सेठ को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। राहुल हाथ जोड़कर मुखिया के ठीक है दोस्तों, ये हमने पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दी। ऐसे बनाई पूरी 20 मिनट की स्टोरी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगर किसी को पसंद आए, किसी को थोड़ी एनिमेशन सीखना है तो सीख सकता है। लाइव मैं सिखाता हूँ पूरा एकदम 0 to एडवांस, सीन बाय सीन सारी स्टोरी बनाते हैं। पहले स्टोरी कैसे लिखते हैं वो बताया है, फिर इसके बाद स्क्रिप्ट लिखने के बाद अपने वॉइस ओवर कैसे कराते हैं अलग अलग वॉइस में, फिर इसके बाद कैसे करवाते हैं बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स पे जाते हैं, आवाज ठीक है प्रॉप्स वगैरह कैसे देते हैं आप, एनिमेशन कैसे लगाते हैं, सब बेसिक टू एडवांस खुद फ्री। बस आप पूरी वीडियो को और सीखें और पूरी एनिमेशन की जर्नी में जुड़ो मेरे साथ और आप भी एक चैनल ग्रो करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
ठीक है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए।